छात्रों गुड मॉर्निंग। आज मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के सभी छात्रों को फ्रांसीसी क्रांति भारत और विश्व में के अंतर्गत ये बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति होने के कौन कौन से कारण थे, आखिर क्यों हुई फ्रांसीसी क्रांति, और जब किसी देश में कोई क्रांति होती है तो उसके अनेक कारण होते हैं। हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के राजनैतिक कारण थे, दार्शनिक कारण थे, सामाजिक कारण थे और आर्थिक कारण थे। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारण थे। राजनैतिक कारण की बात करें तो तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि ने लोग थे वो स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित करके एक शपथ ली कि जब तक वे लोग सम्राट की शक्तियां को सीमित करने तथा अन्यायपूर्ण अधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक राष्ट्रीय सभा में प्रतिभाग नहीं करेंगे। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो फ्रांस की आर्थिक क्रांतियां थी उसमें लुई 16वां जब 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना, उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से विवाह किया। उनके सत्तासीन होने के समय फ्रांस का जो कोष था वो रिक्त हो गया था। राज्य पर बहुत सारा कर्ज आ गया था, बोझ के तले दबा हुआ था, कर्ज के तले दबा हुआ था। ऐसे में जो वहाँ की राज्य की सरकार की व्यवस्था थी असमानतापूर्ण और पक्षपातपूर्ण थी। पादरी वर्ग विशेष रूप से कुछ कुलीन वर्गों का समर्थन करते थे और इसीलिए वहाँ पर एक सामाजिक कारण की उत्पत्ति हुई, लोग उस क्रांति में भाग लेने लगे। अगर हम दार्शनिक कारण की बात करें तो दार्शनिकों में एक विशेष प्रतिभा होती है और किसी भी देश को बनाने, बिगाड़ने, वहाँ की शासन सत्ता को बनाने, बिगाड़ने, समाज में एक अच्छी छवि पहुँचाने, एक नई दिशा देने में दार्शनिकों का विशेष योगदान होता है। फ्रांसीसी समाज में मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर तथा रूसो आदि ये महान विचारक थे और इनके विचारों के कारण इनके तर्कवाद का प्रसार हुआ। इन विचारकों ने अपने साहित्य से 18वीं सदी के दौरान एक मध्यम वर्ग को उभारा, एक शिक्षित वर्ग को उभारा। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली जो थी उसके विरुद्ध एक कदम उठाया, एक अभियान छेड़ा कि राज्य में, देश में सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी नागरिक समान होते हैं। ऐसे में किसी को विशेषाधिकार देना ये कानूनी तौर पर गलत है। और इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, इन लोगों ने वहाँ पर क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छात्रों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग नोट कर लें। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। जो मेन पॉइंट हैं उन पॉइंटों को हम बता रहे हैं, उन बिंदुओं को बता रहे हैं। देखिए, जब फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई तो उस समय लुई 16वें का शासन था। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय लुई 16वें का शासन था। अभी बात कर रहे थे कि आखिर वहाँ पर जो क्रांति हुई उस क्रांति के कारण क्या थे। तो वहाँ पर सामाजिक समानता नहीं थी, असमानता थी, और सामंतीय जो विशेषाधिकार थे वो कुछ लोगों को ही प्राप्त थे। निरंकुश तथा भ्रष्ट शासन था। न्याय तथा करों में समानता के उद्देश्यों को पाने के लिए ही यह क्रांति की शुरुआत की गई।
यानी क्रांति की शुरुआत इसलिए की गई कि सभी लोगों को विशेष रूप से समान अधिकार प्राप्त हो सकें। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता की। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस राज्य की जो क्रांति हुई थी उसी की देन है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। और जो लुई 16वें की पत्नी थी मैरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उन्होंने भी इस क्रांति में एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने जो बास्तील के जेल थे उनको उन जेल के फाटकों को तोड़ दिया और जितने भी बंदी थे, कैदी थे, उन सभी कैदियों को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि वह सब अनलीगल तौर पर, अवैध तौर पर, बिना गलती के वो बंद किए गए थे, तो उनको बाहर निकाल दिया गया, मुक्त कर दिया गया। और इसीलिए अभी बहुत विस्तृत भाग है, तो हम बताते हैं कि इसीलिए जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है वो 14 जुलाई को ही फ्रांस का राष्ट्रीय